ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मांड की एक और राशि के बारे में, जो कि बुध की दूसरी राशि है, यानी कि मरकरी। बुध यानी मरकरी का दूसरा घर, कन्या राशि, कन्या लगन के जातकों के बारे में मैं बातचीत करने वाला हूँ। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि मेरे जो भी प्रिडिक्शंस, जो भी मेरे फलकथन रहते हैं, वो लगन राशि के आधारित रहते हैं। अब अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लगन कुंडली कौन सी है, तो फिक्र ना करिए, कुंडली खोलिए, सेंटर में बीच में जहाँ पर ल लिखा होता है वही होती है आपकी लगन कुंडली। और विशेषता से अगर कोई आप तकलीफ़ से गुजर रहे हैं और जो भी मेरे प्रिडिक्शंस रहते हैं, आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा तकलीफ़ से गुजर रहे हैं या अन्य कोई परिस्थिति की वजह से आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नीचे के नंबर पर आप फीस जमा करके मेरा संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा कुंडली विश्लेषण के दरमियान अब यहाँ पर ज्योतिषों की जो गणना रहती है, वो हमेशा गोचर के घर, जो करण परिस्थिति रहती है और आपके जन्म समय के वक़्त जो परिस्थिति रहती है, उन गणना के अनुसार फल कथन किए जाते हैं। यानी कि किसी एक व्यक्ति पे सेम प्रेडिक्शन कभी भी एप्लीकेबल नहीं रहेगा। मेरी बात को आप ध्यान में रखिए। अब यहाँ से अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूँ। छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। अब कन्या लगन के जातकों के लिए 1 जुलाई को जो प्रश्न कुंडली बनाई थी, कैसी थी और उसका प्रभाव कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। 9 ग्रह की हम बातचीत कर ही रहे थे। 9 ग्रह की परिस्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि यहाँ पर कन्या लगन के जातकों के लिए धन भाव में केतु, तीसरे घर में चंद्रमा, रोग शत्रु पे विजय दिलाते हुए छठे भाव में शनि। अब अच्छी बात यह है कि जब भी छठे घर में शनि रहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कोर्ट संबंधित तकलीफ़ों में या अन्य कोई तकलीफ़ के संबंधित में आपकी डोमिनेंसी बढ़ा देते हैं और सामने वाले दुश्मन का या रोग का नाश करते हैं। अष्टम भाव में गुरु राहु का चांडाल योग देखने को मिला है, सूर्य बुध की युति देखने को साथ में मिली है और शुभता दे रही है भद्र योग बना करके ये परिस्थिति, क्योंकि बुध आपके लग्नेश होकर के कर्म के घर में लगन में पूर्ण तरीके से बल दे रहे हैं। सूर्य के साथ में लाभ स्थान में शुक्र और मंगल यहाँ पे मांगलिक योग बना करके विराजे है 12वें भाव में। तो ये थी 9 ग्रह की परिस्थिति। अब जो कि मैं समझाने की प्रयास कर रहा था, अब इसका प्रभाव आपकी जिंदगियों पे कैसे रहेगा, कैसा रहेगा वर्किंग प्रोफेशन वालों के लिए। देखिए, मैनेजमेंट स्किल से संबंधित आप कोई काम कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के मैनेजमेंट आप काम कर रहे हैं, तो आपको फ़ायदा होगा। पहली बात तो आप समझ करके चलिए। दूसरे सबसे बड़ी बात, इस कुंडली में जहाँ पर आपने देखा कि 12वें भाव में मंगल है और छठे भाव में, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, छठे भाव में शनि है, तो इसका प्रभाव समसप्तक या षडाष्टक योग वाला ये युति मिल रही है। इसका प्रभाव कैसा रहेगा? देखिए, इसका प्रभाव कुछ क्षेत्रों में तकलीफ़ दे सकती है, लेकिन हमें एडवांटेज भी इस परिस्थिति का उठा सकते हैं। देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट संबंधित कोई काम में लगे हैं, प्रोफेशनली आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट संबंधित, तो फ़ायदा हो सकता है। कन्या लगन के जातक कोई इन्वेस्टमेंट किसी जगह पे आप सोच रहे थे, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में या अन्य किसी जगह पे, तो आपके लिए ये वक्त बड़ा फ़ायदेमंद रहने वाला है। उसके अलावा आगे अन्य प्रोफेशन वालों के लिए भी फ़ायदा देगा। कैसे देगा, किन किन लोगों को देगा? देखिए, एडवांस प्लानिंग से अगर आप चलेंगे, मार्केटिंग में, सेल्स, परचेस,
उन सारे व्यक्तियों के लिए जो पैसे से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, बैंकिंग क्षेत्रों में अकाउंटेंट का आप काम कर रहे हैं, चार्टर अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल रोटेशन ब्याज पे पैसे दे रहे हैं इंटरेस्ट पे यानी कि, या फिर आप क्रिएटिविटी में ज़्यादा माहिर है और आपका जो भी काम हो रहा है वो कैश में हो रहा है, तो पैसों का रोटेशन होना मैं समझता हूँ ज़बरदस्त रहेगा। ऐसे में टीम वर्क अगर आप करेंगे तो ही आपको लाभ मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। चीज़ों को अन्यथा ना लीजिए, चीज़ें अपने नियंत्रण में रखिए, लेकिन सारे काम खुद नहीं करने हैं। मैनेजमेंट के साथ में अपनी स्किल का या सामने वाले व्यक्ति का या आपके सहकर्मी है जो आपकी टीम में है, उनके टैलेंट का आपको उपयोग करना है, तो आपको इसका फ़ायदा भी मिलेगा और आपकी वाहवाही भी होगी, आपका नेम फ्रेम रिकॉग्निशन भी बढ़ सकता है। यहाँ पर फाइनेंशियल संबंधित रोटेशन में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो बारीकी से थोड़ा आपको होमवर्क करना पड़ेगा और फिर अगर आप पिछली गलतियों को ना दोहराते हुए स्मार्ट वर्क भी करेंगे और फिर हार्ड वर्क करेंगे, दोनों कॉम्बिनेशन करेंगे, तो मिला जुला होकर के ये वक्त बड़ा यादगार रहेगा। आगे नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के लिए अगर आप, मैं समझता हूँ क्या आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, मैनेजमेंट संबंधित फील्ड में है, या फिर आप आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर संबंधित काम कर रहे हैं, वेब डेवलपर है, ऐप डेवलपर है, यूट्यूबर है, या अन्य कोई क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं, डिफेंस संबंधित क्षेत्रों में अगर आप काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ऐसे वक्त में आपके लिए ये वक्त यादगार रहेगा, शानदार रहेगा। शेयर मार्केट संबंधित काम कर रहे हैं तो बिजली संबंधित वायर हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक कोई कंपाउंड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट संबंधित कोई भी कंपनी है, उसमें अगर आप निवेश करेंगे, उन कंपनीज़ के अगर शेयर भी आप खरीद लेंगे, मैं समझता हूँ आपके लिए ये वक्त फ़ायदेमंद परिस्थितियों को उजागर करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको खुद को उजागर रहना होगा। चीज़ें तभी बदलती है जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के अलावा एक्स्ट्रा क्यूरोसिटी के साथ, एक्स्ट्रा अवेयरनेस के साथ किसी भी चीज़ में आप अपना वक्त डालते हैं। ध्यान में रखेगा मेरी बातचीत को, आपको अपने बेस्ट देना है, बेस्ट झोंक देना है, तभी आपको रिज़ल्ट बड़ा ज़बरदस्त मिलेगा। आगे जा कर के आप फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं या फिर आप काम कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर के हिसाब से, या फिर आपका खुद का ही बिजनेस है, इंश्योरेंस संबंधित काम कर रहे हैं, चार्टर अकाउंटेंट है आप, या फिर इंश्योरेंस के साथ साथ आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हैं, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का आप काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पर समझता हूँ कि ये वक्त आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आपको बस अपना एफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा और आपके लिए चीज़ें धीरे धीरे सही, लेकिन चीज़ें पॉजिटिव होती हुई मुझे दिख रही है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, लव और पर्सनल लाइफ के लिए मैं समझता हूँ आप अपने साथी के साथ में बेस्ट फ्रेंड बन जाइए, जीवन संगिनी हो या जीवन साथी हो, जितनी हो सके उतनी बातें अगर आप क्लियर रखेंगे, मैं समझता हूँ आपके लिए उतना ही ये वक्त फ़ायदेमंद रहेगा। इस चीज़ को आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। किसी के साथ भी आपको नई कोई चीज़ घटित होने वाली है तो आपको सामने उजागर नहीं करनी है, अनलेस एंड अनटिल वो आपका निकट का कोई परिवार के व्यक्ति हो, कोई रिलेटिव हो जिसका आपके काम से कोई लेना देना ना हो, उसके साथ ही आपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में या कोई खुशी की बात हो तो आप शेयर करेंगे। मैं समझता हूँ आपके लिए ये वक्त बड़ा यादगार शानदार रहने वाला है। माता पिता की सेवा करिए और अगर स्वास्थ्य में कोई तकलीफ़ देखने को मिली है तो तुरंत डॉक्टर के पास जा कर के आप उसका इलाज करवाइए। चीज़ों को अगर अन्यथा लेंगे तो तकलीफ़ हो सकती है। निजी जिंदगी में सिंगल व्यक्तियों के लिए सगाई, शादी या अन्य कोई मांगलिक कार्य में आप शरीक हो सकते हैं। खुद की शादी या सगाई भी हो सकती है। ये विशेषता से उन लोगों के लिए बात है जो लोग सिंगल हैं और अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं।
अब मैं बातचीत करना चाहूँगा स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए। देखिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर आप अपीयर करने वाले हैं, यूट्यूबर है या आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, आप अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, टैक्सेशन की विशेषता से आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने लिए वक्त ज़बरदस्त लाभ और परिस्थिति को अनुकूल बनाती हुई ये नवग्रह की परिस्थिति है। आप फॉरेन जाने की अगर विशेषता से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप मेहनत कर रहे हैं तो ये वक्त थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग वाला रहेगा। खुद की मेहनत पे भरोसा रखिए, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम के दरमियान प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते हुए, पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मैं समझता हूँ यहाँ पर आपके लिए ये प्लेजेंट एटमॉस्फेयर के साथ साथ प्लेजेंट वक्त होगा, क्योंकि आपके लिए चीज़ें बदलेगी। चीज़ें तभी बदलती है जब आप विशेष तरीक़े का कंसंट्रेशन के साथ आप पूरी मेहनत उस पर्टिकुलर कर्म में या उस पर्टिकुलर योग में झोंक देते हैं अपनी एफर्ट को। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा कन्या लगन के स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, पाइल्स की तकलीफ़ हो सकती है आपको, हर्निया की तकलीफ़ हो सकती है, नी में तकलीफ़, बैक प्रॉब्लम तकलीफ़ हो सकती है, आपके अग्नि चक्र में कमज़ोरी आना हो सकता है, जिसकी वजह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में तकलीफ़ हो सकती है, किडनीज प्रॉब्लम हो सकता है या पेंक्रियास प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो डायबिटीज़ फ्लक्चुएट भी हो सकता है। तो ऐसे वक्त में खुद के गुस्से को, खुद के वर्तन को ध्यान रखना है। अगर आलसीपना आ गया है गुस्से के साथ में तो फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ानी होगी, डॉक्टर के मेडिटेशन स्टार्ट करने होंगे और चीज़ों को अन्यथा ना लेते हुए शांत दिमाग से सॉल्यूशन की ओर ढूंढेंगे तो आपके लिए ये वक्त जो रहेगा बड़ा फ़ायदेमंद और यादगार वाली परिस्थिति को निमंत्रण दे सकता है। अब विशेषता से जो लोग गुप्त रोग से पीड़ित थे, कन्या लगन जो कन्या लगन के जातक है और गुप्त रोग से पीड़ित चल रहे थे, तो मैं समझता हूँ थोड़ा उनको इंतज़ार करना पड़ेगा और आने वाले दिनों में आपको वो जो रोग था उससे मुक्ति मिल सकती है। तो ये थी मेरी बातचीत कन्या लगन के जातकों के बारे में। यहीं पर वाणी को मैं आराम देना चाहूँगा। जाने से पहले एक और बात ज़रूर कहना मैं चाहूँगा, जैसा कि हर वीडियो में अंत में दरमियान कहता हूँ कि आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर का ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।